नमस्कार प्रिय साथियों। पिछले लेक्चर की तरह ही हम इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस में अभी जो कांस्टेबल का पेपर हो रहा है उसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस एमपी जीके से बन रहे हैं, जिसको हम प्रयास पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस ट्रिक के माध्यम से एक एक करके सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख जो बांध हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम तो इस तरह फ्रेंड्स इस कड़ी में हमारा जो है पहला बांध रहेगा। जैसे हम देख लेते हैं, शिवपुर जिले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि शिवपुर जिले में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बंजारा परियोजना, ठीक है। बंजारा बांध और या बंजारा परियोजना, ये किस नदी पर है? सीप नदी पर, ठीक। और एक है आपदा और तीसरे का नाम है बरदा। आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं जरूरी आपको क्या है, बंजारा, ठीक। तो जैसे आप देखिए सीप से क्या हो जाएगा? शिवपुर, तो सा और सा है ना। शिवपुर में कौन सी नदी? सीप। सीप पर कौन सा है? बंजारा, ठीक। तो आप इस तरह से इसको जो है याद कर सकते हैं। और आपको थोड़ा बहुत याद रखना ये भी जरूरी है, आपदा और बरदा, आपदा और बरदा, ठीक। तो शिवपुर में 3 बांध हैं, बंजारा, आपदा, बरदा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सेकंड रहेगा हमारा मुरैना जिला। मुरैना जिले में हमें एक बांध, महत्वपूर्ण बांध देखने को मिलता है जिसका नाम है पगारा, और किस नदी पर है? आसन नदी पर, ठीक। तो इसको फ्रेंड्स हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि पगार, पगारा मीन्स पगार, है ना। जब किसी को पगार मिलती है तो उसका काम क्या हो जाता है? आसान, ठीक है। वो ये पगार किसको मिली? रैना को। तो रैना को जब पगार मिलती है तो उसका काम क्या हो जाता है? आसान, ठीक। तो रैना से मुरैना, पगार से पगारा और आसन से आसान से आसन, ठीक। तो आसन नदी पर। और सेकंड याद आप रख सकते हो थोड़ा भाई, कोटवार का भी पूछ लेना, तो कोटवार ध्यान रखना कहाँ पर है? मुरैना में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा भिंड जिला। भिंड जिले में वैसे तो फ्रेंड्स कोई एक ऐसा बड़ा बांध नहीं है, कोई भी नहीं है, आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। लेकिन हमें एक डैम मिलता है, बैसली डैम। तो एक आप ध्यान रखना, बैसली बांध का भी वो पूछ ले, एक बांध बना हुआ है तो हो सकता हो कभी पूछ ले। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, जो बैसली बांध है ये कहाँ है? भिंड में, ठीक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे लिए ग्वालियर, ठीक है। तो यहाँ हम ग्वालियर में देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से बांध बने हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहसारी बांध मोबर नदी पर, हरसी बांध सिंध नदी पर, और तेघरा जलाशय, है ना, ये ग्वालियर में है। फ्रेंड्स आपको इसको ध्यान रखना है, जो ग्वालियर जिला का जो शहर है, ग्वालियर शहर को जलापूर्ति फ्रेंड्स इस तेघरा जलाशय से होती है। इस संबंध में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस जो है जलाशय से ग्वालियर को जलापूर्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना है तेघरा, किससे फ्रेंड्स? तेघरा, ठीक। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख सकते हैं जैसे कि आप शिवपुरी पर आ जाइए, तो शिवपुरी में आपको एक नदी पर 2 बांध देखने को मिलेंगे, एक ही नदी पर, ठीक है। तो देखिए शिवपुर, शिव से सिंध, साथ साथ दोनों में, ठीक है। तो इतना तो आपको ध्यान रखना है, शिवपुरी में सिंध, ठीक। और सिंध पर 2 M2 MM है ना। एम से एक तो मड़ीखेड़ा हो जाएगा, दूसरा मोहिनी सागर, ठीक। तो शिवपुरी में फ्रेंड्स सिंध नदी पर 2 बांध, एक तो मड़ीखेड़ा और दूसरा मोहिनी सागर, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इधर आ जाइए, तो जैसे हम इधर पहले ट्रिक वाला देख लेते हैं। जैसे सीधी जिले में फ्रेंड्स गुलाब सागर महान नदी पर, ठीक। तो आप इसको ऐसा इस तरीके से जो है याद कर सकते हैं कि जो है जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं उनको सीधा गुलाब नहीं दिया जाता है ना, सीधा हम गुलाब नहीं दे सकते किसको? महान व्यक्ति को, है ना। उसकी बाकी प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो सीधा गुलाब हम किसको दे सकते हैं? महान व्यक्ति को, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है सीधी जिले में कौन सा है? गुलाब सागर, और किस नदी पर? महान नदी पर, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि रीवा जिले में जो है टॉन्स नदी पर टॉन्स जो है परियोजना स्थित है, ठीक। अब हम इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा? छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में हमें कुछ महत्वपूर्ण बांध देखने को मिलते हैं जहाँ से अक्सर पेपर में आते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट रहेगा हमारा उर्मिल। उर्मिल जो बांध है फ्रेंड्स ये किस नदी पर है? उर्मिल नदी पर, ठीक है। जो नेक्स्ट है ग्रेटर गंगऊ, ठीक है। और ये किस नदी पर फ्रेंड्स? केन पर। वो जो बरियापुर है ये धसान नदी पर, है ना। तो आपको फ्रेंड्स इसको ज़्यादा ध्यान रखना है। जो ग्रेटर गंगऊ है, जो आपको पता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, उसी के तहत एक महत्वपूर्ण बांध कौन सा है? ग्रेटर गंगऊ, ठीक। तो आप छतरपुर में 3 ध्यान रखेंगे, उर्मिल, ग्रेटर गंगऊ और बरियापुर, ठीक। इसके बाद फ्रेंड्स हम इधर आ जाते हैं, जो ना पहले साइड साइड वाले देख लेते हैं। जैसे कि शहडोल में फ्रेंड्स कौन सा? बाढ़ सागर, ठीक। बाढ़ सागर सोन नदी पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो बाढ़ है वो ऐसे ही नहीं मारे जाते हैं, वो डोल डोल के मारते हैं वो लोग उधर से, है ना, साथ में डोल डोल के, ठीक। तो शहडोल, शहड 7-7 की डोल डोल के क्या चला रहे हैं वो लोग? बाढ़, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है शहडोल में कौन सा है? बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो कि MBPSC द्वारा भी एक बार पूछा गया है, तो जिसका नाम है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर में फ्रेंड्स एक परियोजना है जिसको हम बोलते हैं अवंती बाई परियोजना, ठीक है। और या बरगी परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखने का इसका ट्रिक हमारा ये रहेगा कि देखिए जो है जबलपुर, है ना,
जब किसी में बल आता है तो वो क्या बन जाता है तत्काल? अवंतीबाई। आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति है इसमें अवंतीबाई लोधी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो है रामगढ़ रियासत से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब जबलपुर मतलब जब किसी में बल आता है तो क्या होता है फ्रेंड्स? वो क्या बन जाता है? अवंतीबाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आ जाते हैं मंडला में। फ्रेंड्स मंडला जिले में हमको दो बांध मुख्यतः देखने को मिलेंगे। एक फर्स्ट का नाम रहेगा मटियारी परियोजना, सेकंड का रहेगा थावर परियोजना। ठीक है, ठीक। तो देखिए या मटियारी मतलब यारी, यारी में थावर मतलब कोई थापड़ मार दे हमें यारी में, तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है? उसका मन डोल जाता है ना। अगर कोई यारी में थापड़ मार दे उसका मन डोल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मन डोलना मीन्स मंडला और यारी और थावर। ठीक, तो मटियारी और थावर। जो मटियारी परियोजना है फ्रेंड्स ये मटियारी नदी पर किसकी सहायक है? बंजर की सहायक नदी है। ठीक है, और जो थावर परियोजना है फ्रेंड्स थावर नदी पे। इतना आपको इसके संबंध में ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स हमारा, इधर देख लीजिए आप, जैसे कि हम बालाघाट जिले के प्रमुख बांध देखें तो यहाँ पे मुख्यतः 3 बांध हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें एक रहेगा नलसेसा बांध, धोती बांध, बावनथड़ी बांध। ठीक है, नलसेसा, धोती और बावनथड़ी। तो नलसेसा किस नदी पर है फ्रेंड्स? चंदन नदी पर। धोती बांध किस पर है? बेनगंगा पर। और बावनथड़ी भी आपको मिल सकता है, बेनगंगा भी मिल सकता है, क्योंकि बेनगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आपको पढ़ाने का ये तरीका कैसा लगता है? यदि सच में आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इससे पहले फ्रेंड्स मैं इस पर जो है ऐसी चैनल पे अपने मध्य प्रदेश के प्रमुख मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों से संबंधित एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने ज़्यादा ट्रिक का ही यूज़ किया है ना, वहाँ ट्रिक बनाने लायक था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे सिवनी है ना, यहाँ पे सिवनी ज़िले में आपको एक बांध मिलेगा जिसका नाम है भीमगढ़ या संजय सरोवर। ठीक है, और नदी कौन सी है? बेनगंगा। ठीक, तो भाई बहन आपको ध्यान रखना है, संजय शिवनी, संजय शिवनी, संजय शिवनी। एक किसी का नाम है संजय और शिवनी मतलब शिवानी, आप याद रखना। ठीक है, संजय शिवानी, संजय शिवानी क्या है? बहन भाई है ना, तो बहन से बेनगंगा हो जाएगा। और इसी बांध का फ्रेंड्स दूसरा नाम क्या है? भीमगढ़ बांध। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट फ्रेंड हम देख लेते हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा जिले में एक बांध है जिसका फ्रेंड्स नाम है माचागोरा और दूसरे का नाम है सीता रेखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो माचागोरा बांध बना हुआ है ये पेंच नदी पर है, और जो सीता रेखा बांध है फ्रेंड्स किस पर? इसी नदी से, सीता रेखा नाम की एक नदी है उसी पर बना हुआ छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में फ्रेंड्स कौन से? माचागोरा और सीता रेखा। आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो लाल अक्षरों में दिखा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, राघवपुर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर हो, कहाँ है? डिंडौरी में। ठीक, तो कोई राघव नाम का व्यक्ति है, उसके हाथ में क्या है? डंडा, डिंडौरी मतलब डंडा। ठीक, तो राघव डंडौरी, राघव के हाथ में क्या है? डंडा। ठीक, तो ध्यान रखना है राघवपुर डिंडौरी में। ठीक है, आपको याद आ जाएगा, आप वीडियो को 1-2 बार देखना, आपको ये सब टॉपिक वहाँ पे आपको बिल्कुल याद आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर में एक महत्वपूर्ण परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है भावसा परियोजना। ठीक है, और फ्रेंड्स ये किस नदी पर हम बात करें तो ये जो ताप्ती नदी है फ्रेंड्स, उसकी एक सहायक नदी है अमरावती, है ना, अमरावती, अरुणावती, पूर्णा, है ना, ये सब उसकी सहायक नदियाँ। तो उस अमरावती नदी पर एक सहायक जो है एक परियोजना जिसका नाम है भावसा बुरहानपुर। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे फ्रेंड्स पारस होड़, है ना, बैतूल, ताप्ती। ठीक, तो फ्रेंड्स जो पारस रोड परियोजना है कहाँ? बैतूल जिले में है और ताप्ती नदी पर। आप इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहीं देख लेते हैं फ्रेंड्स नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में हमको 2 महत्वपूर्ण परियोजना देखने को मिलेंगी, एक तो मछरेवा जो कि मछरेवा नदी पर है, और एक मिलेगी आपको चिंकी परियोजना जो कि कहाँ है? नरसिंहपुर में और नर्मदा नदी पर है। ठीक, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है चिंकी नर नहीं है, जैसे इसका ट्रिक बनाना हो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो जैसे इसका ट्रिक बनाना हो तो क्या ना, चिंकी नर नहीं है। चिंकी से मतलब चिंकी परियोजना, नर नहीं मतलब नरसिंहपुर, है ना, ध्यान रखना। वारणा परियोजना फ्रेंड्स कहाँ है? रायसेन। आपको ये बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा, वारणा परियोजना मतलब रायसेन, रायसेन मतलब वारणा परियोजना। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, जैसे कि हम खंडवा जिले में रहते हैं। खंडवा जिले में हमें 2 परियोजना देखने को मिलेंगी, एक तो इंदिरा सागर जो कि आपको पता होगा, ये सबसे बड़ा जलाशय मध्य प्रदेश का, और ये नर्मदा नदी पर है। दूसरी रहेगी सुक्ता, जिसका दूसरा फ्रेंड्स नाम क्या है? सुक्ता नदी है इसका। ठीक है, और इसका नाम है भगवंत सागर परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हरदा जिले में एक परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है गंजाल परियोजना। ठीक है, गंजाल से हम क्या निकालेंगे? गंजा, और हर से मीन्स हर बार। मेरा एक दोस्त था फ्रेंड्स, वो हर बार क्या होता था? गंजा हो जाता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गंजा मीन्स गंजाल मीन्स गंजा, और गंजा किससे हो रहा है? हर बार, है ना, तो हरदा में गंजाल। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये प्रस्तावित परियोजना, इतना भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, नर्मदापुरम में कौन सी फ्रेंड? मोरंड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद में फ्रेंड्स क्या है? मोरंड परियोजना। ठीक,
इनका नदियों फ्रेंड्स जहाँ पे नदी नहीं लिख रखा है वहाँ वही नदी है, जैसे यहाँ गंजल नदी है, यहाँ पे मोरन नदी है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ आ जाते हैं खरगोन जिले में। खरगोन जिले में हमें दो मुख्य परियोजना देखने को मिलेंगी। एक जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है जिसका नाम है देजला देवड़ा, ठीक है। देजला देवड़ा, आपको कई बुक्स में इसको नहर भी मिल सकता है कि देजला देवड़ा नहर कहाँ है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देजला देवड़ा कुंदा नदी पर या कुंडा भी मिल सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी अपर बेदा जो कि बेदा नदी पर है, ठीक। तो खरगोन है ना, देजला देवड़ा और अपर बेदा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बड़वानी में हमें एक परियोजना देखने को मिलेगी फ्रेंड्स गोई नदी पर जिसका नाम है लोअर गोई, ठीक है। बड़वानी है ना, जो बड़वानी होते हैं वो क्या लोअर गोई, ठीक। और अलीराजपुर में फ्रेंड्स आपको पता है कि अलीराजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, है ना। तो चंद्र के नाम पर एक परियोजना बनाई गई चंद्रशेखर परियोजना, और किस नदी पर है, हथिनी नदी पर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारी बची हुई हैं, जैसे कि इधर इंदौर में देख लीजिए। इंदौर में एक परियोजना है चोरल परियोजना, क्योंकि इंदौर जिले को जो जलापूर्ति है फ्रेंड्स इसी परियोजना से होती है, इसी जलाशय से होती है। चोरल जलाशय या चोरल बांध या चोरल परियोजना, कुछ भी आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स सीहोर जिले में एक परियोजना जिसका नाम है कोलार परियोजना, ठीक। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, सीहोर में कोलार। और ये सब, हाँ, ये हमारा फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट रह गया है। जैसे कि विदिशा जिले में आप देखेंगे तो आपको एक मिलेगी सम्राट अशोक सागर परियोजना, और इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स हलाली परियोजना, ठीक। तो विदिशा में फ्रेंड्स कौन सी है, सम्राट अशोक सागर या हलाली परियोजना। ये नदी कौन सी है, तो यहाँ पे बेतवा नदी, ठीक। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं सागर। तो फ्रेंड्स सागर में आपको दो मुख्य परियोजना देखने को मिलेगी। एक तो फ्रेंड्स बीला बांध और मुड़िया बांध, बीला मुड़िया ध्यान रखना है, बीला मुड़िया। तो सागर में कौन सी है, बीला मुड़िया। तो जो बीला बांध है वो बीला नदी पर है, जो मुड़िया बांध है फ्रेंड्स ये किस नदी पर, बीना नदी पर, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि चंबल नदी पर तीन जो मुख्तार बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में हमारा एक बांध आता है जिसमें गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर परियोजना, ठीक। और ये फ्रेंड्स चंबल नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स पहले गुना है। गुना में फ्रेंड्स एक परियोजना है जो कि जिसका नाम है गोपी कृष्णा बांध, ठीक है, गोपी कृष्णा परियोजना, ठीक। तो गुना से क्या हो जाएगा, गोपी कृष्णा, गा से गा है ना, गुना से गोपी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक किस नदी पर है, चौपन नदी पर, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जैसे कि राजगढ़। तो आपको राजगढ़ जिले में कुछ दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें फर्स्ट रहेगी फ्रेंड्स हमारी मोहनपुरा परियोजना। मोहनपुरा परियोजना जो है, मोहनपुरा परियोजना नेबस नदी पर है। और फ्रेंड्स जो सेकंड रहेगी कुंडलिया बांध, ठीक है, कुंडलिया बांध या कुंडलिया परियोजना, ठीक है। ये कहाँ है, ये कालीचंद नदी पर है। तो फ्रेंड्स आपको जो कुंडलिया परियोजना है, ये कुंडलिया बांध, इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि राजगढ़ और आगर मालवा की बॉर्डर पर है ये, ध्यान, कौन सा, कुंडलिया बांध और कालीचंद नदी, या आपको नेवज नदी भी ऑप्शन में मिल सकता है ना, क्योंकि जो इसकी सहायक नदी है नेवज उसी पर ये बने हुए हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको जो है कालीचंद भी मिलेगा और कुछ में आपको नेवज मिलेगा, ठीक है। तो दोनों का ध्यान रखना है, मोहनपुरा और कुंडलिया बांध एक साथ ही दोनों बनाए गए थे, ठीक है। तो ये राजगढ़ और आगर मालवा की बॉर्डर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध जो है कंप्लीट हो जाते हैं, और बहुत कुछ जो है आप लोगों को याद आए होंगे। और अभी बहुत सारे डैम जो है सारे छूट गए हैं, क्योंकि एक पेज में सभी को जैसे 50 तो समथिंग हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, तो यहीं से अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे मेरा क्वेश्चंस आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि बांध सुजारा या सुजारा बांध या सुजारा परियोजना किस जिले में है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो मेरा सच में पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को जो पढ़ने में रुचि रखते हैं उनको शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।